हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। देखिए, जो डिग्री जो होता है ये एडजेक्टिव का होता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का 3 डिग्री होता है। डिग्री माने होता है दशाएं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पहले आपको हम बताएंगे कि ये हम पहचानेंगे कैसे। जैसे पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे। पहले देखिए, पॉजिटिव इसका पहचान है। पॉजिटिव डिग्री में जो कंपैरिजन है वो एज या सो ऐसे होगा। एज या सो ऐसे। जैसे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एज और नेगेटिव है तो सो है। जैसे देखिए, एग्जांपल है, राम इज एज टॉल एज मोहन। देखिए, एज आ गया। तो अगर सेंटेंस में एज से अगर तुलना किया गया है या सो एज से तुलना किया गया है तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता इज नॉट सो टॉल एज गीता। अब देखिए, इसमें क्या आ गया, सो एज आ गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होगा, एज से या सो एज से अगर तुलना किया जाएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री होगा। इसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को आप कैसे पहचानेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एडजेक्टिव प्लस ईआर या मोर प्लस एडजेक्टिव और देन आएगा। जैसे देखिए, राम इज टॉलर देन, राम इज टॉलर देन। तो देखिए, राम इज टॉलर देन मोहन। राम इज टॉलर देन मोहन। देखिए, इसमें एडजेक्टिव में ईआर रहेगा और साथ में देन आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री का पहचान है। अब इसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी। देखिए, द आएगा और एडजेक्टिव में क्या जोड़ेंगे, ईएसटी जोड़ेंगे। या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहले मोस्ट लगाएंगे और द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। जैसे सीता इज द मोस्ट, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास। अब इसको आप देखिए, अब देखिए जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऐसे भी आप देख सकते हैं। जैसे पॉजिटिव है, कंपैरेटिव
और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव देखिए, जैसे स्मॉल है, ये कौन सी डिग्री होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसमें ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर, ER जोड़ देंगे अगर पॉजिटिव डिग्री इसमें स्मॉल में, तो स्मॉलर हो जाएगा, ये कंपैरेटिव हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव हो गया। या इस तरह से देखिए, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो जिसमें मोर और मोस्ट आता है, और कुछ एडजेक्टिव में ER और EST जोड़ते हैं। तो जैसे ब्यूटीफुल है, तो इसमें हम ER नहीं जोड़ेंगे, इसमें मोर आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसमें आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि एडजेक्टिव का पहचान आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव को कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव को कैसे पहचानेंगे और सुपरलेटिव को कैसे पहचानेंगे। अब हम ये सभी का कंपैरिजन आपको बताएंगे। अब देखिए, एक बात हम बता दें, जब दो के बीच में अगर तुलना किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, तो ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनता है। जैसे दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का या दो स्थानों के बीच में अगर तुलना किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनता। तो पहले दो के बीच में देखिए, दो के बीच में सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव ही बनेगा। जैसे देखिए, दो वस्तुओं के बीच में गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। अब देखिए, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज आयरन। गोल्ड जो है उतना यूजफुल नहीं है जितना आयरन है। तो देखिए, दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया गया है। तो जब हम इसका सिर्फ कंपैरेटिव ही बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। कैसे बनाएंगे? देखिए, रूल क्या है। जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव में जो आखिर में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट हम बना देंगे आयरन इज। अब ये देखिए, जो यूजफुल है इसमें मोर आएगा। और एक बात और, पॉजिटिव अगर आप जो पॉजिटिव डिग्री है अगर नेगेटिव में है, तो कंपैरेटिव से नॉट हटा देंगे। ये समझ में आया? पॉजिटिव अगर नेगेटिव में है, तो जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होगा। और अगर पॉजिटिव अगर जो है अफर्मेटिव में है, तो कंपैरेटिव में नॉट आएगा। जैसे देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। देखिए, मीनिंग वही है। जैसे आप लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, गोल्ड उतना यूजफुल नहीं है जितना लोहा। अब इसका क्या है? आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। जो लोहा है गोल्ड के अपेक्षा अधिक यूजफुल है। सेंटेंस का जो मीनिंग है वही है, लेकिन सेंटेंस में चेंज हो गया। इसके बाद देखिए, दो व्यक्तियों के बीच में, राम इज नॉट सो टॉल एज मोहन। अब देखिए, राम इज नॉट सो टॉल एज मोहन। तो जब हम ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना देंगे, मोहन इज टॉलर देन राम। मोहन इज टॉलर देन राम। देखिए, यानी राम उतना लंबा नहीं है जितना मोहन, और इसका जो मोहन है राम की अपेक्षा अधिक लंबा। ये दो व्यक्तियों के बीच में हो गया। अब दो स्थानों के बीच में देखिए, इलाहाबाद इज नॉट सो बिग एज कानपुर। इलाहाबाद इज नॉट सो बिग एज कानपुर। इलाहाबाद उतना बड़ा नहीं है जितना कानपुर है। और ये डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव। पहले आपको पहचान बता चुका हूं। देखिए, सो एज से इसका तुलना किया गया है। पॉजिटिव में एज या सो एज से तुलना किया जाता है, ये मेन पहचान है।
तो देखिए जब हम इसको, ये पॉजिटिव है, जब कंपैरेटिव बनाएंगे, ये देखिए पॉजिटिव है, जब इसको कंपैरेटिव हम बनाएंगे, ये क्या था, पॉजिटिव था, ये कंपैरेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये कंपैरेटिव था। तो इस तरह से इलाहाबाद इज नॉट सो बिग एज कानपुर का कंपैरेटिव होगा, जो आखिर वाला सब्जेक्ट है वो इधर कंपैरेटिव में हम पहले कर देते हैं। पॉजिटिव में जो लास्ट में जो नाउन या जो सब्जेक्ट दिया है वो कंपैरेटिव में हम पहले कर देते हैं। तो जैसे कानपुर इज बिगर देन इलाहाबाद। अब देखिए इलाहाबाद उतना बड़ा नहीं है जितना कानपुर, और ये कानपुर इलाहाबाद के अपेक्षा अधिक बड़ा है। तो इस तरह से अब आपको इतना मालूम हो गया कि दो वस्तुओं के बीच में या दो स्थानों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना किया गया है तो ऐसे सेंटेंस का सुपरलेटिव नहीं बनता है। अब आगे चलते हैं। देखिए दो से अधिक के बीच में जब तुलना किया गया है ऐसे सेंटेंस का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सभी बनता है। जैसे देखिए सेंटेंस, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। देखिए नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई, ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। ये भी सो से तुलना किया गया है। तो जब कंपैरेटिव हम बनाते हैं पॉजिटिव से, तो आखिर में जो नाउन या जो सब्जेक्ट दिया है एज के बाद, उसको हम कंपैरेटिव में पहले लाते हैं। तो कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो होगा मुंबई इज बिगर देन, और नो अदर को एनी अदर में बदल देते हैं या ऑल अदर में। लेकिन जब एनी अदर आएगा तो सिंगुलर जो है नाउन आएगा, और जब ऑल अदर आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा। ये है अंतर। तो मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब देखिए ये कंपैरेटिव हो गया, यानी मुंबई जो है भारत में अधिक जो है बड़ा शहर है। पहले का जो था नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई, भारत में कोई ऐसा शहर उतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई। अब इसका देखिए सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। एक बात हम आपको बता दें, जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं तो पॉजिटिव में जो आखिर वाला नाउन या जो सब्जेक्ट दिया है वो कंपैरेटिव में पहले आएगा। लेकिन जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हैं तो कंपैरेटिव का जो सब्जेक्ट है वही सुपरलेटिव में भी रहेगा। जैसे मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो देखिए अब इसमें, अब इसका क्या करेंगे। अब इस तरह से जैसे हमने ये जो सेंटेंस बनाया था कंपैरेटिव वाला, कि देन के बाद नो अदर को एनी अदर में बदलते हैं, या नो अदर को, ये जो है अभी जो नो अदर दिया उसको एनी अदर में बदलते हैं या ऑल अदर में बदलते हैं। तो जब नो अदर को हम एनी अदर में जब बदलते हैं तो ये जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, और जब नो अदर को हम ऑल अदर में बदलेंगे तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे ऐसे आप बना सकते थे, मुंबई इज बिगर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। ऑल अदर जब आप लगाएंगे तो ये सिटीज हो जाएगा, एनी अदर के साथ सिंगुलर आएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए ये पॉजिटिव है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। अब देखिए पॉजिटिव जो है वेरी फ्यू से ये शुरू है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे।
तो जब इसको हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वही रूल है, पॉजिटिव में जो आखिर में जो सब्जेक्ट यानी नाउन जो आया ऑब्जेक्ट उसको हम कंपैरेटिव में पहले लाएंगे। मुंबई इज बिगर देन, यहां तक हो गया। और वेरी फ्यू को जो है मोस्ट अदर में हम बदलते हैं। अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू है तो देन के बाद उसको हम मोस्ट अदर में चेंज करते हैं। देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया, मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इंडिया। बिल्कुल जैसे पहले बताया था वैसे चेंज ये है कि ये वेरी फ्यू से शुरू है पॉजिटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव में देन के बाद मोस्ट अदर में बदल देंगे, बाकी सब एक जैसा ही है। अब देखिए एक बात आपको देखना होगा, जैसे पॉजिटिव में अगर वेरी फ्यू है या कंपैरेटिव में मोस्ट अदर है तो सुपरलेटिव में वन ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे अब इसका सुपरलेटिव जो हम बनाएंगे तो मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब देखिए वन ऑफ का यूज होगा। अब जैसे एक चीज और आपको बता दें कि जैसे ये सुपरलेटिव डिग्री है, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इंडिया। अगर सुपरलेटिव से आप पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं तो ये आपको देखना होगा कि वन ऑफ जब आया है तो पॉजिटिव वेरी फ्यू से शुरू होगा। जैसा देखिए वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। उसी तरह से ऊपर जो सेंटेंस मैंने ये दिया था कि जिसमें वन ऑफ नहीं है सुपरलेटिव में, जैसे मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो वन ऑफ अगर नहीं है सुपरलेटिव में तो पॉजिटिव अगर आप बनाते हैं सुपरलेटिव से तो नो अदर से शुरू होगा, और अगर नो अदर है तो कंपैरेटिव में एनी अदर आएगा। कुछ एग्जांपल आपको और हम बताते हैं, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस चैप्टर का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के ये चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग कुछ सेंटेंस करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ये कौन सी डिग्री है? देखिए मोर आया हुआ है एडजेक्टिव के पहले और देन आया कंपैरेटिव है। तो अगर मान लीजिए कि इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं तो कैसे बनेगा? आखिर में जो नाउन है उसको हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में पहले आएंगे। और कैसे बनेगा? नो अदर से। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल देन आयरन। अगर इसी का हम सुपरलेटिव अगर बनाते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव में जो सब्जेक्ट होता है वही सुपरलेटिव में होगा, तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस एज इंग्लैंड। अब ये वेरी फ्यू से शुरू है, ये सेंटेंस के शुरू में वेरी फ्यू है, तो जब कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो वही पॉजिटिव में लास्ट में जो नाउन दिया है ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको हम पहले लाएंगे। तो इंग्लैंड इज मोर एडवांस देन मोस्ट अदर कंट्रीज हो जाएगा। इसको अगर सुपरलेटिव में बनाएंगे तो इंग्लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज। अब देखिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। अब ये सुपरलेटिव है, इसमें वन ऑफ भी आया है। अगर वन ऑफ है तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू से आप सेंटेंस शुरू करेंगे। वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज ही, और इसी को कंपैरेटिव बनाएंगे तो ही इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज हो जाएगा। अगला सेंटेंस है बॉम्बे इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। सुपरलेटिव है, द आया है, एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव में ईएसटी लगा है। और एक बात बताएं कि सुपरलेटिव में किसी से तुलना नहीं किया जाता है। देखिए कंपैरेटिव और पॉजिटिव में तुलना किया जाता है, लेकिन सुपरलेटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो सर्वोच्च होता है। तो इसमें अब इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो नो अदर, क्योंकि वन ऑफ नहीं हो तो नो अदर से ये पॉजिटिव डिग्री शुरू होगा।
तो नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो बिग एज बॉम्बे। और इसको अब जब हम ये कंपैरेटिव बनाएंगे तो बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। आखिर वाला सेंटेंस देखिए, टुडे इज द हॉटेस्ट डे, ये सुपरलेटिव है, वन ऑफ, ध्यान रखिए वन ऑफ नहीं है। तो जब पॉजिटिव बनाएंगे तो नो अदर से आप बनाएंगे, तो नो अदर डे इज सो हॉट एज टुडे। अब इसी को जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो टुडे इज हॉटर देन एनी अदर डे, ये कंपैरेटिव हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव का जो सब्जेक्ट है वही कंपैरेटिव में रहेगा। जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव हम बनाते हैं तो जो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट है वही कंपैरेटिव में ही रहेगा, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जब बनाते हैं तो जो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट है वही सुपरलेटिव में शुरू में ही रहेगा। ये चेंज होता है पॉजिटिव कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में सब्जेक्ट को इधर से उधर करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।